आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा कि आखिर कैसे एक रात ने भारत का केवल भूगोल ही नहीं बल्कि भविष्य भी बदल दिया। कैसी थी आजादी की ये पहली रात और अंग्रेजों ने 15 अगस्त ही क्यों चुना भारत को आजाद करने के लिए, और 200 सालों के संघर्ष के बाद मिली इस आजादी को महात्मा गांधी ने क्यों कर दिया था इनकार। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में ऐसे ही कई सवालों के जवाब। चैप्टर फर्स्ट, वीडियो इंट्रोडक्शन। हमने इस वीडियो को टोटल 7 चैप्टर में डिवाइड किया है जिसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर कुछ नया जानने को मिलेगा। चैप्टर सेकंड, 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिस दिन के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई थी। वो दिन जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से 190 सालों बाद आजाद हो रहा था। उस समय की किताबों में लिखा मिलता है कि 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। इस बीच भी करीब 5 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के रायसीना हिल्स पहुँचे, जहाँ सभी लोग आजाद भारत में सांस लेने का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10 बजे सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुँचे। 12 बजने में केवल कुछ मिनट बाकी थे, तभी पंडित नेहरू ने अपना ये स्पीच दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जिसे सुनकर पूरा देश आजादी के जश्न में डूब गया। भारत को करीब 190 सालों बाद आजादी मिल जाती है, लेकिन यहाँ भी अंग्रेज हमसे जीत जाते हैं और वो भारत के आजादी के साथ 2 टुकड़े भी कर जाते हैं, जिसका जख्म आज तक भारत माता को है। चैप्टर 3, अंग्रेजों ने 15 अगस्त ही आजादी के लिए क्यों चुना। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 में आजाद करने का फैसला किया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण जो हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे होने लगे तो उसका कलंक ब्रिटेन पर ना लगे, इसलिए भारत को अंग्रेजों ने तय आजादी के समय से 10 महीने पहले ही आजाद करने का फैसला कर लिया। लेकिन अंग्रेजों ने आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना। वो कोई और दिन भी चुन सकते थे। दरअसल हम भारतीय ही नहीं बल्कि ये अंग्रेज भी लक अनलक पर बिलीव करते हैं। अंग्रेजों के अनुसार 15 अगस्त उनके लिए लकी था, इसलिए उन्होंने भारत को इसी दिन आजाद किया। चैप्टर 4, आजादी के डॉक्यूमेंट पर साइन किसने किया था। भारत को आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन आज भी ये सवाल सभी के जहन में जिंदा है कि आजादी के डॉक्यूमेंट पर साइन किस किस ने किया था। जब सरकार से आरटीआई के तहत यही सवाल पूछा जाता है तो सरकार बताती है कि आजादी से जुड़े कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है जिससे इस सवाल का जवाब मिल सके। चैप्टर 5, महात्मा गांधी ने आजादी को मानने से इनकार क्यों कर दिया था। महात्मा गांधी को ऐसी आजादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी जिससे देश के 2 टुकड़े हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस देश का बंटवारा होता है तो वो मेरी लाश पर होगा, लेकिन महात्मा गांधी के कई प्रयासों के बाद भी कुछ सत्ता के लालची लोगों ने न ही केवल इस देश का बल्कि लोगों के भावनाओं का भी बंटवारा कर दिया, जिस बंटवारे में लाखों जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। इसलिए महात्मा गांधी इस आजादी के विरोध में थे। चैप्टर 6, पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी क्यों मनाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश 15 अगस्त की रात को आजाद हुए थे। पाकिस्तान में भी भारत की तरह ही शुरुआत के 2 सालों में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया गया था, जो कि पाकिस्तान के पहले डाक टिकट पर भी छपा हुआ था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाने लगा। चैप्टर 7, कंक्लूजन। भारत आज आजाद तो हो चुका है, लेकिन आज भी हम भारतीयों की मानसिकता वही है जो आज से 200 साल पहले हुआ करती थी। हम आज भी अपने अतिथियों को भगवान के समान मानते हैं, चाहे वो सम्मान के लायक हो या ना हो। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख कर जाइएगा।